माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ डिस्कवर द हिडन सीक्रेट के नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड ऑब्वियसली शेयर कर देना गाइस। रिसेंटली मैं चेक कर रही हूँ, मेरे चैनल पर बिल्कुल भी सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज़ यार, आप में से बहुत सारे लोग हो जो कि स्टोरी सुनते हो, उसके बाद बिना सब्सक्राइब करे, बिना लाइक करे, बिना कमेंट करके चले जाते हो। वाई गाइस, ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है ना। अगर हम इतनी ज़्यादा ही मेहनत करके आप लोगों के पास एक स्टोरी लेके आ रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए ना, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो प्लीज़ यार, आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके, चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि वांग जी के मन में कहीं ना कहीं एक शख्स शक की एक बूंद आ गया था। एंड वो शख्स जो है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो उसकी आंखों के सामने बहुत सारी इमेज आने लगा था एंड उसे शूलिन की वो सारी बातें सच लगने लगा था। उसे लगने लगा था कि मोशनु, ईलिंग पैट्रियार्क एंड वेवुशन एक है, बट वो अपनी दिल को मान नहीं पा रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि नहीं, उसका मोशनु बहुत इनोसेंट है, उसका मोशनु ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा ओमेगा है, वो वांग जी के साथ कभी बिट्रे नहीं कर सकता। एंड उसके बाद वांग जी को इतना बेचैनी हो रहा था कि वो उसी रात को जो है ना अपनी क्लैन के लिए निकल गया था। एंड अपनी क्लैन पहुँचते पहुँचते उसे एक दिन लग गया था। एंड उसके बाद जब अपनी क्लैन में पहुँचा, वो जब मेंशन के अंदर गया, वो इन कस दौड़ के आया। एंड आने के बाद वांग जी को एकदम कस के हक कर लिया था एंड बोला, अब आ गए? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो मुझे बताया था आपको कुछ टाइम और लगेगा। बट वांग जी वो इनको हक नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो हक नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों। बट फिर भी कुछ टाइम बाद उसने हक कर लिया और बोला, मेरा काम ख़त्म हो गया था इसीलिए मैं आ गई। विंग ने बोला, अच्छा किया आप आ गए। एंड वांग जी ने बोला, उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखा, बोला, क्या हुआ? क्या आपको कोई परेशानी है? हाँ, आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? वांग जी ने बोला, मैं थक गई हूँ इसीलिए। उन्होंने बोला, ओह हाँ, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। वांग जी ने बोला, एंड वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था कि ये नाटक है। हाँ, ये सब नाटक है क्या जो ये अभी कर रहा है उसके साथ, या फिर सच है? नहीं पता, वांग जी को कुछ नहीं पता। और उसके बाद वांग जी अपने रूम में गया तो विंग वांग जी को पानी दिया। फिर वांग जी वॉशरूम में गया, फ्रेश हुआ। उसके बाद विंग खुद वांग जी को खाना सर्व किया। वांग जी खाना खाया, बट वो ज़्यादा विंग से बात नहीं कर रहा था। एंड विंग को लग रहा था कि वांग जी टायर्ड होगा इसीलिए। तो उसके बाद जो है ना, वो दिन वैसे ही बीत गया। उसके बाद वांग जी बस वेट कर रहा था, वो जिसको वांग जी ने भेजा था वे क्लैन के लिए वहाँ पे। एंड उसके बाद जब हमारी 2 दिन बीत गया था, हाँ, 1 दिन कुछ नहीं आया, 2 दिन कुछ नहीं आया, बट 3 दिन जो है ना, वांग जी अपनी ही मेंशन में उसका जो रूम है जहाँ पे वो अपनी सारी काम करता है, वो वहाँ पे बैठ के वो सब काम कर रहा था। तभी एक सर्वेंट आया एंड बोला, आपसे कोई मिलने आया है? वांग जी देखा एंड बोला, कौन? उसने बोला, वो एक सर्वेंट, हमारी गुप्तचर। एंड वांग जी ने देखा एंड बोला, वो कहाँ से आया है? उसने बोला, वे क्लैन से। एंड वांग जी ये सुनने के बाद बोला, उसे तुरंत ही मेरे पास भेजो। एंड वो जो सर्वेंट था उसने बोला, ओके, मैं उस गुप्तचर को भेज रही हूँ। एंड वांग जी ने बोला, एंड उसके बाद जो है ना, वो गुप्तचर अंदर आया। एंड वांग जी तब सामने की तरफ देखा एंड वो वही था जिसको वांग जी ने भेजा था। उसने बोला, क्या हुआ, कुछ सबूत मिला? और उसने बोला, हाँ, मुझे कुछ पता चला है। वांग जी ने बोला, क्या पता चला है? उसने बोला, सच में वे क्लैन लीडर की जो ओमेगा बेटा है वेवुशन, वो गायब हो गया है। एंड वो भी उसी जहाज में था। एंड वांग जी बोला, उसी जहाज में? कौन सा ओमेगा? उसने बोला, उसी जहाज में एक ओमेगा था। एंड वांग जी ने बोला, क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला है? कुछ भी ऐसा कुछ जिसे मुझे समझ आए? उसने बोला, हाँ, मुझे उनके एक पोर्ट्रेट मिला है, उनका एक फ़ोटो मिला है, जो तभी के ज़माने में लोग जो है ना, वो लोगों की फ़ोटो बनाता था। तो बोला, मुझे उनकी एक फ़ोटो मिला है। एंड वांग जी जो देखा बोला, कहाँ है? एंड वो इंसान जो है ना, वो फ़ोटो को सामने दिया, क्योंकि वो फ़ोटो जो है ना फोल्ड किया हुआ था, तो वांग जी के सामने रखा। एंड वांग जी उस टेबल के ऊपर रख दिया एंड बोला, और कुछ? उसने बोला, वे चांग से बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी बेटे के लिए, क्योंकि उनकी बेटे का शादी तय हो गया था मू क्लैन के साथ। एंड अभी तक वो इसी क्लैन में है। एंड मो क्लैन ने भी उस इंसान से वे चांसेस से बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है कि उनका बेटा अभी तक आया क्यों नहीं। एंड उन्होंने शायद कोई भी सच नहीं बताया है।
मंजी ने बोला अच्छा और कुछ? उसने बोला नहीं, अभी तक तो यही मुझे पता चला है और मैं यही लेकर आपके पास जल्दी जल्दी आ गई। एंड वांग जी जो उस फ़ोटो की तरफ देखन बोला ठीक है तुम जाओ। एंड वो जब वहाँ से चला गया ना, वांग जी के हाथ शेक कर रहा था। वांग जी उस फ़ोटो को खोल के देखे, इतना हिम्मत वांग जी को नहीं हो रहा था। फर्स्ट टाइम वांग जी घबरा रहा था, वांग जी को डर लग रहा था, हद से भी ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी दिल टूटने का, उसके साथ बिट्रे होने की डर लग रहा था वांग जी को। बट वांग जी अब डर नहीं सकता, नहीं डर सकता, उसे देखना होगा, उसे सारी चीज़ देखना होगा। उसके बाद वांग जी जो है ना, वो जल्दी से जो है ना उस पेपर की जो है ना वो खोला। खुलने के बाद वो सामने जो देखा, उसके पैरों तरफ से ज़मीन खींच गया था। हाँ, उसे ऐसा लग रहा था कि वो एकदम आसमान से नीचे गिरा, क्योंकि सामने उसका प्यार, हाँ उसका प्यार, वो तो प्यार करता है ना इस इंसान से। मोशन्नु नहीं, मोशन्नु नहीं, वे वो शन, हाँ वे वो शन का फ़ोटो था। एंड वांग जी बस उस फोटो की तरफ देख रहा था। वहाँ पे विंग की जो फ़ोटो था ना, उसमें विंग हंस रहा था एंड विंग के मतलब होठों के नीचे जो मोल था ना वो भी था। वांग जी बस उस फोटो को देख रहा था। बोला तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हाँ क्यों किया? क्या तुम तुम्हारी माँ की तरह हो? हाँ फिर से हमारे साथ छल करने आए थे कि इस बार मुझे मारने आए थे? हाँ जैसे तुम्हारी माँ ने किया था बरसों पहले, तुमने वही करने आए हो ना? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे विश्वास को तोड़ा? हाँ क्यों? बट वांग जी जो है ना, एंड तभी जो है ना और एक सर्वेंट वहाँ पे आ गया था। एंड वांग जी जो सामने की तरफ देखा तो उसने बोला सर हमें मतलब मास्टर या फिर हंगुन जो मुझे कुछ मिला है। एंड वांग जी ने बोला क्या मिला है? एंड वो सर्वेंट जो है ना मतलब लिली के रूम को सर्च किया था। हाँ वो सर्वेंट लिली की रूम को सर्च किया था क्योंकि वांग जी ने बोला था। एंड लिली के रूम सर्च करने के बाद उसे कुछ अजीब कपड़ा मिला था। वांग जी जैसा बोला था कि अगर ऐसा कोई कपड़ा मिले तो लेके आना। तो ठीक उसी कपड़ा जो है ना वांग जी के सामने लेके आया एंड वांग जी के सामने रख दिया गया था। एंड वांग जी उस कपड़े की तरफ देख रहा था। ये कपड़े को वांग जी पहचानता है, बहुत अच्छे से पहचानता है, क्योंकि इस इंसान ने वांग जी के साथ 2 से 3 बार फाइट किया था। हाँ 2 से 3 बार फाइट किया था। तो वांग जी इस कपड़े को बहुत अच्छे से जानता है। एंड उसके बाद और एक सर्वेंट वहाँ पे आया एंड वांग जी ने देखा बोला क्या हो गया है? उसने बोला एंड उसके बाद वांग जी जो है ना वो बोला दो मेरे पास। एंड वांग जी के पास जो है ना एक पेपर को दे दिया था एंड बोला अब तुम यहाँ से जाओ। एंड वांग जी जो है ना उस पेपर की तरफ देखा एंड साइड में वो और एक पेपर को निकालने के बाद उस पेपर को एंड उस पेपर की तरफ देखा तो वहाँ की हैंड राइटिंग एकदम सेम था। अब वांग जी क्या करेगा? हाँ वांग जी के पास इनाफ प्रूफ है कि उसका मोशन्नु ही वे वो शन है, वे वो शन उसकी माता पिता की खूनी का बेटा। वांग जी कैसे शादी कर सकता है? हाँ वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे शादी कर सकता है, वो कैसे उसी इंसान से दिल लगा सकता है जो कि जिसकी फादर जिसकी मदर उसकी ही माँ बाप की कातिल है। हाँ वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा था हद से ज़्यादा कि उसने ध्यान क्यों नहीं दिया ये सब के बारे में। अगर वो ध्यान देता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। एंड वांग जी को लगा नहीं उसे बात करना होगा, उसे अभी के अभी बात करना होगा। एंड उसके बाद जितनी भी सारी सबूत था, जो भी सारी चीज़ था ना, वो उन सारी चीज़ों को एक रूम में रखा। हाँ एक रूम में रख दिया था। एंड उसके बाद एक सर्वेंट की तरफ देखकर बोला शन्नु को इस रूम में भेजो। एंड तभी जो है ना वो सर्वेंट अपनी सर को हिला दिया था। एंड उसके बाद जो है ना वो सर्वेंट वहाँ से चला गया था। कुछ टाइम बाद वहाँ पे मुशन्नु को बुलाया गया था, मतलब विंग को। एंड विंग वहाँ पे आने के बाद जो है ना वो वांग जी की तरफ देखकर बोला लाजान तुम यहाँ पे मुझे क्यों बुला रहे थे? हाँ इतनी जल्दी मैं काम कर रही थी। एंड वांग जी जो एकदम विंग के पास आया एंड विंग की तरफ देखकर बोला क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? हाँ एंड वांग जी जो विंग की तरफ विंग जो है ना वांग जी की तरफ देखकर बोला हाँ क्या? वांग जी ने बोला क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? एंड विंग ने वांग जी की तरफ देखा एंड उसे थोड़ा अजीब लगा वांग जी की टोन, वांग जी जिस तरीके से देख रहा था। सो नहीं। एंड वांग जी ने बोला विंग नहीं मोशन्नु तुमने तो कभी मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में बताया ही नहीं। एंड विंग जो घबरा रहा था ना वांग जी वो सब कुछ समझ रहा था, अच्छे से समझ रहा था। वो विंग को ऑब्जर्व कर रहा था। एंड विंग जो देखा बोला हाँ मेरी फैमिली, बट आपने कभी पूछा ही नहीं। एंड वांग जी ने बोला
मैंने पूछा नहीं, तुमने बताया नहीं, अभी मैं पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, विंग वांग जी को झूठ नहीं बोलना चाहता, हाँ झूठ तो नहीं बोलना चाहता, बट उसके पास कोई ऑप्शन है। तो उसने बोला मेरी फैमिली में मेरी फादर है, मेरा एक सौतेला माँ है एंड दो दो भाई बहन है। एंड वांग जी ने बोला अच्छा ठीक है, तो वो कहाँ पे रहते हैं? उसने बोला वो लोग एंड विंग बोल नहीं पा रहा था। एंड वांग जी जो एकदम विंग के करीब आया, विंग के कानों के पीछे, एंड बोला हाँ बताओ कहाँ पे रहते हैं? वे क्लैन में है ना, वेवोशन। एंड विंग पहले मतलब वो चीज़ समझ नहीं पाया था, बट जब भी उसे समझ में आया ना, उसका आंखें लिटरली बड़ा बड़ा हो गया था। एंड वो जल्दी से अपनी मुंडी को घिराया एंड वांग जी की तरफ दिखाना। एंड वांग जी के आंखों में इतनी डार्कनेस था, इतनी गुस्सा था, एंड सबसे बड़ी बात वांग जी के आंखों में नफरत। एंड वो चीज़ देखने के बाद तो विंग के दिल टूट गया था। विंग यही सारी चीज़ों से डर रहा था, यही सारी चीज़ वो फेस नहीं करना चाहता था। वो जब भी हर रात सोता था, वो बस यही प्रे करता था कि वांग जी को कभी कोई इस सच्चाई के बारे में पता ना चले। बट आज वांग जी को पता चल गया, कैसे? एंड विंग एकदम फ्रीज खड़ा था, एकदम फ्रीज, वो हिल भी नहीं पा रहा था। एंड वांग जी ने बोला क्या हुआ, बताओगे नहीं? हाँ बताओगे नहीं? वेवोशन। एंड ये बोलने के बाद वो जो है ना, विंग के हाथ एकदम कस के पकड़ लिया था, बोला क्यों नहीं तुमने ऐसा किया? हाँ क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मुझसे शादी किया था? क्यों मेरे क्लैन पे आए? हाँ बताओ मुझे, बताओ क्यों आए थे यहाँ पे? एंड एकदम शांत था, वांग जी उसे झंझोर रहा था, उससे सवाल पूछ रहा था, बट विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो एकदम शांत था। एंड वांग जी जो है ना एकदम विंग को पुश कर दिया, एंड विंग मतलब एकदम पीछे चला गया था। एंड वांग जी जो है ना वो कपड़े लेके आया एंड बोला मेरी क्लैन में किस राज के बारे में जानने आए थे? हाँ, या फिर कोई कुछ और ढूंढ रहे थे? किस तरीके से हमारे ऊपर हमला कर सकते हो, किस तरीके से हमारी सारी चीज़ों को लूट कर सकते हो? जैसे वर्षों पहले तुम्हारी माँ ने किया था हमारे साथ गद्दारी, मेरी फैमिली को मार डाला था, उसी तरीके से आए थे ना हमारी सारी फैमिली, जैसे कि मेरे भाई, मेरे अंकल मुझे मारने के लिए, उसके बाद ये पूरे क्लैन तुम हथियार लेना चाहते थे, इसीलिए आए थे ना। पहले तुम्हारी माँ ने जो चला वो तो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने बस मेरी और मेरी फादर को मार के यहाँ से भाग गया था। बट तुम यहाँ पे फिर से आए हो ना हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद करने या फिर मारने के लिए, यही था ना, यही था। एंड मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। एंड भाजी ने बोला ऐसा ही है, मेरा ही गलती है कि मैं तुम जैसे ओमेगा को बिलीव कर लिया था। मुझे तो लगा था कि नहीं तुम इनोसेंट हो, हाँ तुम इनोसेंट हो, इसीलिए मैंने तुमसे शादी किया था, तुमसे मैंने दिल लगाई थी। बट तुम तो इनोसेंट नहीं, तुम एक नंबर की राक्षस हो, एक नंबर की राक्षस, तुम एक गद्दार हो, गद्दार। एंड विंग की आंखों में आंसू आ गया था, वांग जी उसे इतनी कड़वी बातें सुना रहा था, इस तरीके से वांग जी उसे बोल रहा था। विंग बोला नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वांग जी फिर से वो चिट्ठी को जो है ना बाहर किया, बोला देखो ये चिट्ठी को, हाँ ये तुमने भेजा था ना मुझे, हाँ तुम जानबूझ के मुझे वहाँ पे लाए थे, जैसे कि मैं तुम्हारी ये सारी प्लान में कामयाब हो, है ना? तुमने ये सब किया क्यों? अपने फादर के साथ मिले हुए थे ना, अपने फादर के साथ मिलके ये सब कुछ किया ना? हाँ नहीं, हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि वो वेज संग से वो गिरा हुआ इंसान ही ऐसा प्लान कर सकता है। एंड विंग ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मेरे फादर को कुछ नहीं पता। एंड वो वांग जी जो है ना उसके तरफ देखा, बोला झूठ, फिर से तुम मुझे झूठ बोल रहे हो? हाँ तुम्हारी हिम्मत हो गई, तुम फिर से मुझे झूठ बोल रहे हो? हाँ। एंड वो बोल के जो फिर से जो है ना विंग के जो शोल्डर है ना उसे एकदम कस के पकड़ लिया, बोला बताओ मुझे क्यों किया ऐसा? हाँ क्यों मेरे? एंड विंग जिस आंखों में आंसू आ रहा था, वांग जी देख तो रहा था विंग के आंसू, बट अब वांग जी को विंग के आंसू भी नकली लगने लगा था, झूठ लगने लगा था, सब कुछ वांग जी को झूठ लगने लगा था। एंड वांग जी ने बोला ये आंसू जो है ना वो मुझे मत दिखाना, बिल्कुल भी मुझे मत दिखाना, तुम्हारी सच्चाई के बारे में मुझे पता चल गया है वेवोशन। एंड विंग ने बोला प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वांग जी ने बोला हाँ फिर से मुझे पट्टी पढ़ाओगे? हाँ पट्टी पढ़ाना चाहते हो, जैसे पहले पट्टी पढ़ाया था? हाँ पट्टी पढ़ा के मुझसे शादी कर लिया, पट्टी पढ़ा के सब कुछ कर लिया तुमने। हाँ अगर अभी मुझे सारे सच्चाई के बारे में नहीं पता चलता ना तो तुम तो तुम्हारी प्लान में एकदम कामयाब हो जाते। ओ बेबुशन कितनी अच्छी प्लान किया था, बट अफसोस मुझे पता चल गया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारी असलियत के बारे में, तुम्हारी सारी छल कपट के बारे में मुझे पता चल गया है। एंड विंग बस रो रहा था, उसके आंखों में आंसू आ रहा था। एंड वांग जी की हर एक वर्ड विंग को दिल को मतलब टूट रहा था, हद से ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था। एंड वो वांग जी की तरफ देखा, बोला प्लीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन। एंड वांग जी ने बोला नहीं तुम्हारी कोई एक्सप्लेन मैं नहीं सुनूंगी। एंड वो जो है ना वो विंग की तरफ देखा, बोला
अभी के अभी इसी पल जो है ना तुम इसी क्लान से निकल जाओगे। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहती लाइफ में, कभी भी नहीं। एंड विंग ये बात सुनने के बाद उसकी आंखों में और भी आंसू आ रहा था। वांग जी उसे देखना भी नहीं चाहता, हाँ बिल्कुल भी नहीं। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे बोला नहीं नहीं प्लीज़ 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 मुझे मत भेजो। एंड वांग जी ने बोला नहीं, तुम अभी कभी यहाँ से जाओगे। मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें हद से ज़्यादा मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, तुम्हें मैं इतना पनिश करूँ कि तुम तुम्हारी ज़िंदगी भर याद करो कि किसी के साथ धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। बट मैं तुम्हें पनिश करके या फिर तुम्हें मार के मेरी हाथों को गंदा नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि तुम हो गंदा इंसान, गंदे बाप की गंदे औलत। ये चीज़ सबसे ज़्यादा विंग को हर्ट किया था। वो गंदा नहीं है, वो गंदे बाप की गंदी औलत नहीं है। वांग जी क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं, वो क्यों उसकी बात नहीं सुनना चाहते। एंड वांग जी जो है ना वो इनके तरफ देखा, बोला तुम्हारे पास बस कुछ ही टाइम है, इन कुछ ही टाइम में अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो देख लेना मैं क्या करूँगा। एंड अभी कभी निकल जाओ, अभी कभी। एंड ये बोलने के बाद जो है ना वांग जी विंग को धक्का दिया एंड विंग एकदम नीचे बैठ गया था। हाँ वो एकदम नीचे गिर गया था एंड वो बस वांग जी को देख रहा था, बस वांग जी को देखे जा रहा था। एंड वांग जी ने बोला जाओ यहाँ से, मैंने बोला ना। बट विंग वहाँ से नहीं जा रहा था। फिर वांग जी जब देखा कि विंग वहाँ से नहीं जा रहे, बस उसे देख रहे, वांग जी को और भी गुस्सा आने लगा। और भी ये ओमेगा जा क्यों नहीं रहा है, हाँ क्या चाहता है वो, अब क्या चाहता है वांग जी को तोड़ के, वांग जी को ख़त्म करके अब क्या चाहता है वो। हाँ इससे अच्छा होता कि ये वांग जी को मार देता, बट क्यों वांग जी को अपनी प्यार के जाल में फंसाया है, क्यों। वांग जी यही सारी चीज़ सोच रहा था। वांग जी विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था क्योंकि वांग जी को भी उतना ही पेन हो रहा था जितना विंग को हो रहा था, या फिर विंग से भी ज़्यादा वांग जी को पेन हो रहा था, नहीं पता। अभी इन दोनों की पेन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। एंड उसके बाद जो है ना वांग जी जब देखा कि विंग नहीं जा रहा है तो वो दो सर्वेंट को बुलाया एंड बोला इससे जो है ना अभी के अभी इस क्लैन से धक्के मार के निकाल दो। एंड ये बोलने के बाद जो है ना वो सर्वेंट मतलब शॉक हो गया था। बट अब उसका हंगुन जूनियर मतलब ऐसा बोला है तो वो ही तो करेगा ना, तो वो इनको पकड़ने ही वाला था। वांग ने बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। ये बोलने के बाद वो वांग जी की तरफ देखा, बट वो वांग जी से कुछ नहीं बोला क्योंकि वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, बट ये इंसान कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं। इसीलिए विंग जो कि लिली के पास गया एंड लिली को बोला चलो यहाँ से। एंड लिली ने बोला क्या हुआ बताइए। एंड विंग ने बोला चलो चलो यहाँ से। एंड उसके बाद जो है ना वो लिली को लेके जो है ना वो जियांग मतलब लैंड मेंशन से बाहर चला गया था। एंड जब वो गांव से जा रहा था ना तो गांव के एकदम लास्ट में उस पागल जो सर्वेंट था ना उसका घर था, तो विंग ने देखा एंड फिर वो उस घर की तरफ चला गया एंड बोला उस पागल औरत की तरफ देखा एंड बोला क्या आप मेरे साथ जाओगे, मेरे साथ, आई प्रॉमिस मैं आपको ठीक कर दूँगी, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। क्योंकि विंग को बहुत पहले से वो सोच रहा था कि वो इस इंसान को ठीक करेगा, अगर वांग जी आएगा तो वो वांग जी को बोलेगा। बट अब वो यहाँ से जा रहा है एंड शायद वो यहाँ पे दोबारा कभी आ नहीं पाएगा, तो इसलिए वो उस जो पागल फिर मेंटल सर्वेंट था ना उसकी तरफ देखा एंड वो सर्वेंट भी क्यों पता नहीं विंग की तरफ देखा एंड बोला तो मुझे लेके जाएगी अपने साथ, सच में ना। विंग ने बोला हाँ मैं आपको लेके जाऊँगा, क्या आप जाओगे। एंड वो जो था ना उस पागल विंग के हाथों में अपने हाथ दे देता एंड बोला चल फिर हम जाते हैं, चल चल। एंड ये बोल के जो है ना वो विंग के हाथों को खींच रहा था एंड विंग उस पागल सर्वेंट को लिली को लेके वो घाट में चला गया था। एंड वहाँ पे जो है ना पहले से ही एक मतलब जहाज विंग के लिए रेडी कर दिया गया था। एंड उसके बाद विंग वो जहाज़ में मतलब चढ़ गया था। विंग के पास कुछ नहीं था, कुछ भी सामान नहीं था, सब कुछ रख के वो यहाँ से जा रहा था। एंड जब वो जहाज चल रहा था ना विंग लैंड क्लैन को देख रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहा था हद से ज़्यादा। एंड लिली भी समझ गया था कि क्या हुआ होगा। वांग जी को उसके सच्चाई के बारे में पता चल गया, बट लिली शौक था। वांग जी ने उसे कोई भी पनिशमेंट क्यों नहीं दिया, क्यों, किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं। विंग को पता है क्यों नहीं दिया, क्यों, क्योंकि वांग जी उससे प्यार करता था, बट अब नफरत करता है, हद से भी ज़्यादा नफरत। विंग जब वो जहाज एकदम दूर चला गया ना विंग एकदम वहाँ पे बैठ गया ना, फिर विंग फूट के रो रहा था, फूट के। लिली जल्दी से आए, आप रो मत, आप रो मत। विंग ने बोला लिली सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्यों उसे सब कुछ पता चल गया। लिली मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ प्रूव करूँ, वो लैंड क्लैन में रह के मैं सब कुछ प्रूव करूँ पर सब कुछ पता चल गया लिली, सब कुछ पता चल गया उसे। मैंने उसके आंखों में देखा है, वो मुझे नफरत करता है लिली, बहुत नफरत करता है। मैं
क्या करूँ लिली, मैं क्या करूँ? मैं तुझसे प्यार करती हूँ लिली, बहुत प्यार करती हूँ, और मैंने आज उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत देखा है, नफरत। वो ऐसे ही रो रहा था। लिली ने एकदम उसे हक कर लिया, अब रोइए मत, अब रोइए मत। अनोई ने बोला लिली मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया लिली, अपनी प्यार को खो दिया। बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। एंड लिली ने बोला क्या हम फेक लाइन जाएंगे? एंड विंग लिली की तरफ देखा, बोला नहीं, हम फेक लाइन नहीं जाएंगे। एंड लिली ने बोला तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एंड विंग जो अपने मन में कुछ सोच रहा था, एंड उसके बाद जो है ना, लिली विंग को लेके रूम में चला गया। एंड वो रात वैसे ही बीत गया था, सुबह का टाइम था। एंड हमारी विंग जो है ना, वो जो शिप चला रहा था ना, उसके पास गया एंड बोला अब शिप यहाँ पे रोक दीजिए। एंड वो भी शॉक्ड हो गया, बोला पर क्यों? वही ने बोला मैंने बोला ना यहीं पे रोक दीजिए। एंड उसके बाद वो जो जहाज़ था ना वहाँ पे रोक दिया था। विंग, लिली एंड वो पागल इंसान दोनों ही वहाँ से उतर गए थे। एंड उसके बाद लिली ने बोला हम ये कौन से क्लैन है? एंड लिली की तरफ जो है ना, वो विंग ने देखा एंड बोला ये शू क्लैन है। उसने बोला शू क्लैन, हम यहाँ पे क्यों उतरे? हमें तो। एंड भांजी ने बोला, भांजी नहीं, विंग ने बोला क्योंकि हमें जाना है जियांग क्लैन, सिर्फ जियांग क्लैन ही है जो मेरी मदद कर सकता है। एंड जो लिली था उसने बोला जियांग चैंग, उसने बोला हाँ जियांग चैंग आज ही मेरी मदद कर सकता है अभी। एंड फिर वो फिर से और एक जहाज़ लिया। एंड उसके बाद वो जहाज़ में चढ़ गया था। बट विंग की रोना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। विंग बस भांजी के साथ बिताई हुई हर एक लम्हे को याद कर रहा था, हर एक लम्हा कितना प्यारा था, कितना प्यारा। भांजी की वो प्यार, भांजी की वो स्वीट स्वीट बातें जो सिर्फ विंग के लिए था। एंड अब वो कभी नहीं सुन पाएगा, कभी नहीं। लिली को बहुत बुरा लग रहा था विंग के लिए, बहुत ज़्यादा। बट वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये रिश्ता ही बना था एक झूठ की बुनियाद पे। एंड झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता, इसीलिए तो ये रिश्ता या फिर ये विंग की सच भांजी के सामने आ गया था। हाँ, आ गया था। एंड उसके बाद जो है ना, वो जहाज़ पहुंच गया था जियांग क्लैन में। एंड जियांग क्लैन पहुंचने के बाद जो है ना, विंग सीधा जियांग मैंशन चला गया था। एंड विंग को देख के सब लोग शॉक थे क्योंकि सारे लोग विंग को जानते थे। एंड सारे लोग ये भी परेशान थे कि विंग जो है वो कैसे है, क्योंकि वेचांग से आया था वहाँ पे एंड बताया था कि बांगजी को विंग को उठा लिया है। तो विंग को देख के सब लोग मतलब शॉक थे। एंड विंग के हालत देख के तो और भी ज़्यादा सब लोग डर गए थे। एंड जल्दी से जो है ना, मतलब मैडम ही विंग को घर पे लेके गया। एंड फिर विंग को जो है ना एक रूम दिया एंड बोला तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं कुछ टाइम बाद आती हूँ एंड मैं आचिंग को भी बता दूँगी। एंड विंग ने अपनी सिर को हिला दिया था। एंड उसके बाद विंग उस रूम में बैठ गया था। एंड वो फिर से रोने लगा, बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके दिल में कितना पेन हो रहा था वो तो वही जानता था, सिर्फ वही जानता था। तो गाइस, ये वाली स्टोरी का अब ज़्यादा पार्ट नहीं बचा है, बहुत जल्दी ही जो है ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। एंड अगर आपको पसंद आया है या फिर आपको कोई सजेशन देना है मुझे, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। ओके गाइस, चलो मैं आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करती हूँ स्टोरी को।